तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सोहेल चौहान और स्वागत है आपका हमारी इस जीरो टू हीरो सीरीज नंबर 1 में। तो आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज कैसे निकालें। मेरे ऐसे कई साथी होंगे जिन्हें परसेंटेज निकालना नहीं आता होगा। तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है साथियों, आप बस मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का परसेंटेज बड़ी ही आसानी से निकाल लोगे। चलिए अब हम समझते हैं किसी भी संख्या का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है साथियों, वो है मूल संख्या इंटू प्रतिशत बटा 100। तो अब मान लीजिए हमें 110 का 50% निकालना है। अब हम पहले हमारी मूल संख्या लिखते हैं। तो हमारी मूल संख्या है 110 और हमें उसका 50% निकालना है। तो हम सबसे पहले मूल संख्या की जगह हमारी मूल संख्या है 110 वो लिख लेंगे और प्रतिशत की जगह हमें उसका 50% निकालना है। तो हम पहले 50 लिख लेंगे और उसके बाद बटे में 100 कर देंगे। उसके बाद हम 100 में से 2 जीरो कट करेंगे, फिर 50 में से भी 1 जीरो कट करेंगे और फिर 110 में से भी 1 जीरो कट कर देंगे। अब हम इन सभी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो यही है हमारा 110 का 50%। तो देखा दोस्तों कितना आसान था परसेंटेज निकालना। आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है कि 400 का 70% कितना होगा। इसे भी हम पिछले प्रश्न के जैसे ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 400 लिखेंगे, उसके बाद हमें उसका 70% निकालना है। तो हम 400 इंटू 70/100 करेंगे। फिर उसके बाद हम 100 से भी 2 जीरो कट करेंगे और 70 में से 1 जीरो कट करेंगे और वैसे ही 400 में से भी 1 जीरो कट करेंगे। 40 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 जा होता है 280। तो यही है हमारा आंसर। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है 500 का 30% प्रति माह की दर से 1 साल का ब्याज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 500 इंटू 30/100 करेंगे। फिर उसके बाद हम इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारे पास 500 का 30% आएगा 150। उसको हम 150 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से इसलिए क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 150 का और 12 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1800। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर कभी एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या करें। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है साथियों। हम इसे इतने आसान तरीके से छुड़ाएंगे कि आप भी ऐसे प्रश्न चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति ने 6% के दर से 5,000 रुपये बैंक में 4 साल के लिए एफडी करवाया है। तो 4 साल बाद उस व्यक्ति के पास कितने रुपए होंगे। चलिए अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 5,000 का 6% निकाल लेंगे। पहले हम 5,000 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई में 6 लिखेंगे और फिर बटे में 100 लिखेंगे। उसके बाद हम 5,000 और 100 में से 2 जीरो कट करेंगे। फिर हमारे पास 50 और 6 बचेगा। उसके बाद हम 50 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 300। फिर हम 300 गुना 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1200। अब आ गया हमारा 4 साल का रिटर्न। फिर यह बोल रहा है 4 साल बाद उस व्यक्ति के पास कितने रुपए होंगे। 4 साल की रिटर्न को 5,000 में ऐड करने के बाद हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आएगा 6,200। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों, अभी ऐसे ही और भी मज़ेदार प्रश्न बाकी है। अब हमारा चौथा प्रश्न यह है कि 4,000 के 40% का 30% का 50% क्या होगा। अब आप सोचोगे कि अभी तक तो हमने बस मूल संख्या का ही प्रतिशत निकाला है, तो अब हम प्रतिशत का भी प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को छुड़ाते हैं। सबसे पहले हम 4,000 का 40% निकालेंगे। तो हमारा 4,000 का 40% होगा 1,600।
अब हम इसका भी 30% निकालेंगे, तो हमारा 1600 का 30% होगा 480। फिर हम 480 का भी 50% निकालेंगे, तो हमारा 480 का 50% आएगा 240। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न यह है कि राकेश ने सुरेश को 40,000 रुपये 25% के दर से 3 साल के लिए दिया, तो राकेश के पास 3 साल बाद कितने रुपए होने चाहिए। चलिए अब हम इस प्रश्न को छुड़ाते हैं। तो सबसे पहले हम 40,000 का 25% निकालते हैं। सबसे पहले हम 40,000 लिखेंगे, उसके बाद हम गुणा में 25 लिखेंगे और फिर बटे में 100 लिखेंगे। उसके बाद हम 100 में से 2 जीरो कट करेंगे और फिर 40,000 में से भी 2 जीरो कट करेंगे। अब हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40,000 का 25% 10,000 आएगा। फिर हम 10,000 को 36 से गुणा करेंगे तो फिर हमारा आंसर आएगा 3,60,000। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं 0 टू हीरो की सीरीज़ नंबर 2 में।